पांडव हैं जी, एनडीए 5 पांडव, पांचों ने यूनिवर्सली के एक बात कह दी है कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे और कोई चेहरा हमें मंजूर भी नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान मुझे करना है, आपकी भावना समझता हूं, लेकिन मैंने वादा कर दिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जो शर्त रखी है वो इसी क्लॉज से पूरी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा स्वभाव के विपरीत रिसेंट दर्द के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं नीतीश कुमार ही होंगे क्योंकि एनडीए हमारा एकजुट है। मांझी भी अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए दूसरी धीमी आंच की अंगीठी पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं नीतीश कुमार वाला अधन ज़्यादा जरूरी है खोला दे थोड़ा सा तेजी से, 25 में इन्हीं का पहले चावल पक जाए। इसी में आप देखेंगे कि बाकी जो दल हैं, अब जदयू तो कभी कहेगी नीतीश के बियॉन्ड, जो बोलेगा से जाएगा रमेश मैं तो लेगा बारी प्लेटफॉर्म टिकट लेके, या आरसीपी सिंह या बाकी जो लिस्ट रही है लंबी लिस्ट है, वहाँ भी किल लिस्ट है, वहाँ भी एक किल लिस्ट है। तो आखिर भाजपा के सम्राट चौधरी से चिराग पासवान तक, मांझी से उपेंद्र कुशवाहा तक, ये सब नीतीश को मुख्यमंत्री मानते क्यों हैं? सब नीतीश को हटाना चाहते थे। खास बात है 6 महीने पहले का बयान देखिएगा तो मार देंगे, काट देंगे, धज्जी उड़ा देंगे, भूसी कबार देंगे, सब यही सब चल रहा है। लगातार वीडियो वायरल हो रहा था और धाए धाए अंतिम दिन तक कहा है कि नीतीश कुमार का पलटने का पैटर्न सांप से भी खतरनाक है। जी सम्राट चौधरी का बयान है और उसके बावजूद आज ये कह रहे नहीं हमारा तो केयर टेकर में नामे लिख दी नीतीश कुमार का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी का एक पाया जो है अब बिहार पकड़ के बैठा हुआ है। तो जो पकड़ के बैठा है वो जरूरी नहीं कि वो सीढ़ी पकड़ ले आपको कि आप गिरिए मत उस उतारते समय, वो खींच हो सकता है, गिराने के लिए भी हो सकता है खींच रहा हो। जो नीतीश की महत्वाकांक्षा क्या है, मनोकांक्षा क्या है, कोई समझ नहीं सकता है। इतना जरूर समझ में आ रहा है कि नीतीश है तो मोदी मुमकिन है, मैंने आत्मरक्षार्थ में भी नीतीश है तो मोदी मुमकिन है। अभी फिलहाल का सिनारियो यही है। अब रही बात कि नीतीश के खिलाफ कोई खेल क्या भाजपा कर सकती है, तो अभी तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सपना में भी अगर देखते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कर दिए खेल, नीतीश हट गए सीएम की कुर्सी से, मेरा सीएम बन गया, तो अपने आप को उठा देते होंगे जी। तो मुझे याद होता है अरे यार ये खेल तो हम खेलने की कोशिश कर चुके, ये खेल हम खेलने की कोशिश कर चुके, इसका कभी भी सही अंत नहीं हो सकता है, ये मेरे दिमागी में सब को ट्रिक कर रहा है, और उठ जाते होंगे, कहते ना छी तुरंत जाके पूजा करते होंगे, नीतीश कुमार का माला चाहते होंगे, कहते हैं नहीं भाई ये गलती से हो गया है, ये मेरे मन में आ गया है, गलती से मैंने लाया नहीं है। स्थिति यही है जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश ही उस कड़ी का हिस्सा, नीतीश गए तो नायडू चले जाएंगे, नायडू गए तो फिर उधर की सरकार बननी तय है लगभग। और ये 5 साल चला लेना ये नरेंद्र मोदी का असली डिप्लोमेटिक टेस्ट है। वो कहते हैं ना कि मोदी से बड़ा कोई मतलब युद्ध रोक दिया यूक्रेन का, रसिया चीन का युद्ध रोक दिया, पहले गृह युद्ध रोक दिया अपने एनडीए का। ये अगर 5 साल सरकार चले तो मोदी से बड़ा प्रधानमंत्री मैं मानूंगा ही नहीं कभी जीवन में किसी को, उससे बड़ा चाणक्य किसी को मन में नहीं करूंगा। जी लेकिन इतना आसान नहीं है बाबा। आप भाजपा के सर्वा हो सकते हैं, एनडीए में एक बड़ा स्टेक हो सकता है जी, लेकिन डिक्टेट तो नीतीश ही करेंगे। तो इस डिपेंडेंसी से खुद को रिलीव कैसे करेंगे? देखिए 2 ही तरीके हैं अब यहाँ। एक, नीतीश के खिलाफ ऐसा प्लान बनाए, अमेरिका में देखिए अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप जीत गए हैं, कान छू के निकला था गोली, अगर सही लग गया होता तो अभी होते अभी प्रेसिडेंट होते हैं, सवाल ही नहीं है। अभी तो प्रेसिडेंट कोई और होता कोई होता, ट्रंप नहीं होता। तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक बार गोली छू के निकल चुके 2015 में। अब मारने वाला भी अब अगल बगल ध्यान ज्यादा रहता होगा, कोई छाता लेके वैसे खड़ा हो गया तो वो गोली जो उधर से आएगी वो छू के नहीं निकलेगी। नीतीश जी आजकल गोल छूने नहीं देते हैं। देखिए जो भी बात हो, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसा प्लान भाजपा बनाना चाहेगी जो प्लान इस बार लीक ना हो। असैसिनेशन तो मतलब असैसिनेशन, डेथ वारंट तो डेथ वारंट। नीतीश कुमार को एकदम नींद में ही पकड़ना होगा, अगर थोड़ा भी होश में होंगे तो फिर वो खेल नहीं हो पाएगा। दूसरा, नीतीश कुमार स्वतः ही भाजपा को कहेंगे अब अपना बना लीजिए, अब मुझसे होना नहीं है, आप देख लीजिए मेरी भी उम्र होगी, जो कि मुझे लगता है कि होगा नहीं। वो बांध के सैया पर लेटे हुए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा में जो लगातार आप सुन रहे होंगे कि बिहार में कुछ होने वाला है, इस देश की राजनीति ने बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित किया है। और आज के इस एपिसोड में एक ऐसी लिस्ट हमारे पास है जिसे किल लिस्ट का नाम दिया गया है। ये किल लिस्ट है क्या, हम आपको बताएंगे। हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा जी हमारे साथ हैं और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये कड़ी हमारे समझ से अब लगातार आपको सुनने को और देखने को मिलेगी कि आखिर बिहार किस तरह से प्रभावित होगा 2025 से पहले। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि एक लिस्ट
और एक पैटर्न जो दिखा है उसके आधार पर जो हम आज बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। और इसमें स्थिति ऐसी हो गई है कि स्किल लिस्ट में कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं बचा पाएगी। इवन कि Z+ के दायरे में भी आप रहेंगे तब भी आपकी कुर्सी यानी कि आपका राजनीतिक जो कहा जाता है कि समाप्ति तय मानी जा रही है। हम नमन जी से इस पूरे विषय पर बात करेंगे कि नमन जी आखिर ये डेथ वारंट और किल लिस्ट की बात कहाँ से आई? बाबा कोई पैटर्न अगर दिखने लगे तो आप उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा था कि आसपास अगल बगल खूब विकेट गिर रहा था। जी। तो जब सिम्टम किसी का मिलता जुलता होता था तो लोग सोच लेते थे कि चल लगता है इसका विकेट गिरेगा, गिरना तय है। तो जिस वो एक अघोषित किल लिस्ट है। किसी असासिन के पास वो लिस्ट होती है कि किसको किसको निपटा देना है। हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, इसे कभी भी आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में न लीजिएगा। या जिनको अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में आती है वो वीडियो न देखें, तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के अभ्रंशित मतलब समझ मतलब ही निकाल लेते हैं। किल लिस्ट पॉलिटिकल किल लिस्ट totally जो मोदी और शाह के पास लिस्ट है, जी। उस लिस्ट में कई हिट लिस्ट नाम है। उनमें से कई का डेथ इनकाउंटर हो चुका है जी, कई लोग का हो चुका है। वारंट जारी, इनकाउंटर हो गया जी। इस लिस्ट में छोटे मोटे नाम नहीं हैं, मैं बताऊंगा आपको। और ये कोई बिहार की कहानी नहीं है, ये बस बिहार को छूती हुई निकल जाए। भाया बिहार नहीं टिकट कराते कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा होता है ना। आपको जाना आसाम है, जाना उत्तर प्रदेश है, लेकिन जब मुंबई से चलिएगा तो बिहार छूते हुए उत्तर प्रदेश चल जाइएगा। छटक के गोलियां देखा तो इन्होंने चल जाता है। बिल्कुल, यही तो डर है। उस किल लिस्ट में नाम भले नीतीश कुमार का ना हो, लेकिन डेथ वारंट तो निकल सकता है ना। बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल डेथ वारंट नीतीश कुमार के लिए घातक हो सकता है कि बिहार में पांडव हैं जी, एनडीए 5 पांडव, पांचों ने यूनिवर्सली के एक बात कह दी है कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे और कोई चेहरा हमें मंजूर भी नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान मुझे करना है, आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन मैंने वादा कर दिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जो शर्त रखी है वो इसी क्लॉज से पूरी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा स्वभाव के विपरीत रिसेंट दर्द के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही होंगे क्योंकि एनडीए हमारा एकजुट है। मांझी भी अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए दूसरी धीमी आंच की अंगीठी पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं नीतीश कुमार वाला अधन तन ज़्यादा जरूरी है, खोला दे थोड़ा सा तेजी से, 25 में इन्हीं का पहले चावल पक जाए। इसी में आप देखेंगे कि बाकी जो दल हैं, अब जदयू तो कभी कहेगी नहीं नीतीश के बियॉन्ड, जो बोलेगा से जाएगा, रमेश मैं तो लेगा बारी प्लेटफॉर्म टिकट लेके, या आरसीपी सिंह, या बाकी जो लिस्ट रही है लंबी लिस्ट है, वहाँ भी किल लिस्ट है, वहाँ भी एक किल लिस्ट है। तो आखिर भाजपा के सम्राट चौधरी से चिराग पासवान तक, मांझी से उपेंद्र कुशवाहा तक, ये सब नीतीश को मुख्यमंत्री मानते क्यों हैं? सब नीतीश को हटाना चाहते थे। खास बात है 6 महीने पहले का बयान देखिएगा तो मार देंगे, काट देंगे, धज्जी उड़ा देंगे, भूसी कबार देंगे, सब यही सब चल रहा है। लगातार वीडियो वायरल हो रहा था और धाए अंतिम दिन तक कहा है कि नीतीश कुमार का पलटने का पैटर्न सांप से भी खतरनाक है। जी सम्राट चौधरी का बयान है। और उसके बावजूद आज ये कह रहे नहीं हमारा तो केयर टेकर में नामे लिख दिए नीतीश कुमार का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी का एक पाया जो है अब बिहार पकड़ के बैठा हुआ है। तो जो पकड़ के बैठा है वो जरूरी नहीं कि बस वो सीढ़ी पकड़ ले आपको कि आप गिरिए मत उस उतारते समय, वो खींच हो सकता है, गिराने के लिए भी हो सकता है खींच रहा हो। जो हो नीतीश की महत्वाकांक्षा क्या है, मनोकांक्षा क्या है, कोई समझ नहीं सकता है। इतना जरूर समझ में आ रहा है कि नीतीश है तो मोदी मुमकिन है, मैंने आत्मरक्षार्थ में भी नीतीश है तो मोदी मुमकिन है। जी अभी फिलहाल का सिनारियो यही है। अब रही बात कि नीतीश के खिलाफ कोई खेल क्या भाजपा कर सकती है, तो अभी तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सपना में भी अगर देखते हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कर दिए खेल, नीतीश हट गए सीएम की कुर्सी से, मेरा सीएम बन गया, तो अपने आप को उठा देते होंगे जी। तो मुझे याद होता अरे यार ये खेल तो हम खेलने की कोशिश कर, ये खेल हम खेलने की कोशिश कर चुके हैं, इसका कभी भी सही अंत नहीं हो सकता है, ये मेरा दिमागी में सट को ट्रिक कर रहा है, और उठ जाते होंगे, कहते ना छी तुरंत जाके पूजा करते होंगे, नीतीश कुमार का माला चाहते होंगे, कहते हैं नहीं भाई ये गलती से हो गया है, ये मेरे मन में आ गया है, गलती से मैंने लाया नहीं है। स्थिति यही है जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश ही उस कड़ी का हिस्सा, नीतीश गए तो नायडू चले जाएंगे, नायडू गए तो फिर उधर की सरकार बननी तय है लगभग,
और ये 5 साल चला लेना, ये नरेंद्र मोदी का असली डिप्लोमेटिक टेस्ट है। वो कहते हैं ना कि मोदी से बड़ा कोई मतलब युद्ध रोक दिया यूक्रेन का, रसिया चीन का युद्ध रोक दिया, पहले गृह युद्ध रोकी अपने एनडीए का। ये अगर 5 साल सरकार से, तो मोदी से बड़ा प्रधानमंत्री मैं मानूंगा ही नहीं कभी जीवन में किसी को, उससे बड़ा चाणक्य किसी को मन में नहीं करूंगा। जी जी जी। लेकिन इतना आसान नहीं है बाबा। आप भाजपा के सर्वे सर्वा हो सकते हैं, एनडीए में एक बड़ा स्टेक हो सकता है जी, लेकिन डिक्टेट तो नीतीश ही करेंगे। तो इस डिपेंडेंसी से खुद को रिलीव कैसे करेंगे? देखिए 2 ही तरीके हैं अब यहाँ। एक, नीतीश के खिलाफ ऐसा प्लान बनाए, अमेरिका में देखिए अभी खुली कुछ दिन पहले ही ट्रंप जीत गए हैं, कान छू के निकला था गोली। अगर सही लग गया होता तो अभी होते अभी प्रेसिडेंट होते हैं, सवाल ही नहीं है। अभी तो प्रेसिडेंट कोई और होता कोई होता, ट्रंप नहीं होते। तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक बार गोली छू के निकल चुके 2015 में। अब मारने वाला भी अब अगल बगल ध्यान ज्यादा रहता होगा। कोई छाता लेके वैसे खड़ा हो गया तो वो गोली जो उधर से आएगी वो छू के नहीं निकलेगी। नीतीश जी आजकल गोड़ छूने नहीं देते हैं। देखिए जो भी बात हो, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसा प्लान भाजपा बनाना चाहेगी जो प्लान इस बार लीक ना हो। असैसिनेशन तो मतलब असैसिनेशन, डेथ वारंट तो डेथ वारंट। नीतीश कुमार को एकदम नींद में ही पकड़ना होगा। अगर थोड़ा भी होश में होंगे तो फिर वो खेल नहीं हो पाएगा। दूसरा, नीतीश कुमार स्वतः ही भाजपा को कहेंगे अब अपना बना लीजिए, अब मुझसे होना नहीं है, आप देख लीजिए मेरी भी उम्र होगी, जो कि मुझे लगता है कि होगा नहीं। वो बांध के सैया पर लेटे हुए थे ना, ये संभव तब भी उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी जी। और आज नीतीश कुमार भी भले मान के से उनको लिटा दीजिए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं उस कुर्सी से जुड़ी रह जाएंगी। ये उन्होंने साबित कर दिया कालांतर में। तो आखिर भाजपा करेगी क्या? ये दूसरा तो होना नहीं, तो पहला ही करना होगा। देखिए हाल में भाजपा ने देश भर में एक पैटर्न दिखा है भाजपा के, एक किल लिस्ट दिखी है। भाजपा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के आते ही कई दिग्गजों की छुट्टी हुई, जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, रिटायरमेंट पकड़ के कराया गया। जैसे एक बार हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के काल में हुआ था कि नसबंदी पकड़ कराई जाए। उसी तरह से राजनीतिक नसबंदी कराई गई भाजपा के दिग्गजों की, पॉलिटिकल नसबंदी कई लोगों का कर दिया गया बिना पूछे ले। लिस्ट में नाम आपको याद होगा ना, बाकी याद दिलाना पड़ेगा। नहीं एकदम याद है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी तक, अडवाणी जी तो आज तक, मुरली मनोहर जोशी तक, आज तक उमा भारती तक उसमें शामिल है। जो साथ आया जी, जो देखिए इनिशियली मोदी का जब शुरुआत हुई कि मोदी ही हमारा बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं, तो इस कैंपेन से सब लोगों को हड़क गए। राजनाथ सिंह उस लिस्ट में शामिल थे, सुषमा स्वराज शामिल थी, आज मंत्री बने हुए थे। अभी एक नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन नाम मैं बोल रहा हूँ, बिहार से इनका कनेक्शन बड़ा बने था, अरुण जेटली। ये सारे लोग, बिहार के अश्विनी चौबे, ये सब कहीं पीछे खड़े थे। उनको लगता था कि नहीं अडवाणी जी को होना चाहिए, उनको रिप्लेस करके कोई ना बने। और सडनली जब एकाएक थोप दिया गया मोदी को संघ और बाकी चीज़ों की तरफ से, तो फिर इन लोगों को सच पूछिए तो गॉडफादर का खत्म हो गया थोड़ा। फिर इन लोगों ने 2 ही तरीके के यहाँ से लोग निकले भाजपा से। एक जो मोदी को अपना सर्वा माने कि चाहे कितने बड़े हम नेता हों, मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अडवाणी का भी उस लिस्ट में नाम आया था। बिल्कुल। लेकिन मोदी ने भले सम्मान सबका किया, भले मंच पर सब कुछ सामने शांत लगा, पीछे खेल होता रहा। जो मान गए उनका जानते हैं धर्म परिवर्तन कराया गया। जो मान गए उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और जो नहीं माने उनको पीछे ले जाकर कत्लेआम किया गया मंच के पीछे। कई लोग कत्लेआम हुआ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टिके साथ में उनका भी किल लिस्ट में नाम था। धीरे धीरे करके सबका जो डेथ वारंट निकला, और जैसे जैसे निकला वैसे वैसे उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। सभी अपने समय में ऐसे थे कि मोदी से भी बड़ा नाम थे, सभी अपने समय में मोदी को पानी पिलाने वाले थे। बिल्कुल। लेकिन आज सच्चाई है कि तुलसी पानी लेके भी कोई खड़ा नहीं है उनके लिए। यही सच्चाई है भाजपा के स्किल लिस्ट की, यही सच्चाई है इस 5 राज्यों के पैटर्न की, यही सच्चाई है इस डेथ वारंट की। अगला नाम किसका है इस डेथ वारंट में, वो बताने से पहले पिछले किसके किसके नाम थे वो बता दिया जाए। निश्चित रूप से राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी आप देख वसुंधरा राजे सिंधिया कितनी बार दिल्ली पहुंची थी और नरेंद्र मोदी को कितने असहज परिस्थितियों में उन्होंने डाला है, इसकी खबर तो कई बार सुनी होगी आपने। अभी भी चर्चा चल रही है। अब वो जाए, अब देखिए कहने का मतलब जब आप देखे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के का नाम आ रहा था। मरखा गाय ज्यादा होती है या साढ़, तो उसका खुर या और उसका सींग जो है रेत दिया जाता है।
अब कितनों मारेगा उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस समय वो सिंह खतरनाक था, उस वक्त जब वो दिखाती थी पावर, जब वो राजघराने का तेवर दिखाती थी, तो आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने उनको रिप्लेस किया जी। और रिप्लेसमेंट ऐसे व्यक्ति से किया गया जो मोदी को रिपोर्ट करेगा जी, भजन लाल शर्मा, वो मोदी को रिपोर्ट करेगा। गुजरात में भी यही खेल हुआ था, मोदी हटे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी और को बना देता हूं अपनी जगह पर, वो संभाल लेंगे, लेकिन वो खेल जैसे ही बिगड़ने लगा उन्होंने तुरंत रिप्लेस किया वहां भी। तो गुजरात से ही शुरू हुआ था, फिर राजस्थान तक ये खेल पहुंचा। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में दो धड़ों में लड़ाई फिर हो गई, आपने देखा था गहलोत, तो फिर जो लड़ाई हुई जी जी जी। इस लड़ाई के बाद फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में कैसे कैसे हुआ? राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया और अशोक गहलोत के बीच में आप देखे होंगे कि कितना बड़ा युद्ध चल रहा था। दोनों को मौका दिया गया, दोनों को मौका दिया गया, दोनों को पावर सेंटर बनाया गया, दोनों को मोदी ने दोनों को मौका दिया, नहीं हो पाया, फिर दोनों से नहीं हो फिर तीसरा मौका, फिर तीसरा मौका भजन लाल को दिया गया। और वो भजन लाल को जब मौका दिया गया तो अब ये कंफर्म हो गया कि अब वो दिल्ली के मतलब छत्र छाया में है और मोदी के छत्र छाया में है। मोदी जो कहेंगे वही अब राजस्थान में होगा। अब ये बाकी के जो धड़े हैं इनका पावर सीज हो गया है, ये विरोध करके भी कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे। सीएम बदल गया, पावर सेंटर चेंज हो गया। यही हाल राजस्थान में भी था। राजस्थान में शिवराज सिंह जिनको मामा के नाम की उपाधि, मध्य प्रदेश में उनको मामा की उपाधि दे दी गई थी और वहां से उन्होंने अब यहाँ बताता हूँ, शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही मध्य प्रदेश में भाजपा जीती है, बोलना क्या अतिशयोक्ति होगी? सरकार बनी बाबा, क्या बोलना यह अतिशयोक्ति होगी कि उसकी वजह से उनकी वजह से जीती? नहीं। उनकी लाडली योजना से लेकर जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी, जिस तरीके से उन्होंने मामा का एक टैग बनाकर युवाओं में और खासतौर पर बच्चियों में एक इंटरेस्ट पैदा किया था अपने प्रति, भाजपा के प्रति, क्या वो फिर से एक बार सीएम बनना डिजर्व नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। आपको पता है उनको क्यों, उनकी राय, उनका डेथ वारंट की लिस्ट में नाम क्यों आया और डेथ वारंट क्यों निकाला गया उनका? क्यों? क्योंकि जिस ताकत से वो लगातार जीत रहे थे, अगला उनका कद जो है वहां तक पहुंचा। इस 5 साल के बाद 29 में जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होना है, कॉन्टेस्ट में तब वो डायरेक्ट मोदी के बराबर के नेता कहे जाते हैं। मोदी से ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग सीएम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खेल बदलता, शिवराज सिंह चौहान की वहीं डेथ वारंट निकाल दिया गया। और वहाँ किसको बनाया गया? वहाँ भी आपने देखिए मोहन यादव को बनाया गया और एक समीकरण, और वहाँ से मैसेज किया गया कि देखिए बिहार के यादवों को कि देखो भाई, एक पंथ दुई काज, यहाँ भी कर लिए, वहाँ भी मैसेज दे दिए। आगे लिस्ट में कौन सा? आगे की लिस्ट में आप उत्तर प्रदेश चले आइए। उत्तर प्रदेश तो अभी, उत्तर प्रदेश से पहले हम जाएंगे, उससे पहले हरियाणा की बात, अगर हरियाणा क्योंकि रिसेंट एग्जाम्पल है। हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से हटाया गया। हुड्डा, खट्टर, एक रहा पैटर्न जी। अब वहाँ नया सैनिक को लाकर, बीच में आपको ने देखा होगा बाबा कि एक पार्टी आई थी सडनली और कम विधायकों के माध्यम से वो आई। हरियाणा में भी यही खेल हुआ, हरियाणा में यही लिस्ट सामने आई और इसी तरह से डेथ वारंट निकाला गया। हरियाणा में कब खेल हुआ बाबा? देखिए 2014 में हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और क्षेत्रीय दलों का पूरी तरह से समाप्त करके कांग्रेस पर जो एक लगा था ठप्पा, मतलब कहानी वही है, बिहार में छत्रप खत्म कर दो, नहीं हुआ तो फिर दूसरा खेल वहाँ खत्म हो गया, तो वहाँ जोड़ने की कोशिश की। और वहाँ 2014 में जब आया तो खोज करके लाया गया संघ से मनोहर लाल खट्टर को कि यहाँ जो है मैंने हमारी सरकार जो चलेगी, जो पिछली सरकार स्थापित नेताओं की एक फौज थी, किसी को मौका दिया नहीं गया, खट्टर को लाया गया। खट्टर लाकर खट्टर को 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया गया। आपस का द्वंद्व भी समाप्त किया गया। बाबा मेन कहानी सुनिए, 10 साल तक उनको भी मौका दिया गया और 10 साल के बाद जब लगा कि मोदी के लिए वो भी हो सकते हैं खतरा, वही बात, तो उस लिस्ट में उनका नाम ऑटोमेटिकली, ऊपर से नाम मिटता तो नीचे से नहीं आता है, फोटो टंग जाता है ना, फिर नीचे से लिस्ट में उनका नाम आ गया। और इस बार चुनाव हुआ तो क्या हुआ बाबा? इस बार के चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने ही नहीं दिया, उन्हें लोकसभा भेज दिया गया। इस बार तो मजेदार ये बात है कि बैसाखी जो साथ में लेकर खट्टर थे, उस बैसाखी को भी छोड़ दिया गया। बिल्कुल। जो जेजेपी थी, जो चौटाला की पार्टी, बाप बेटे की पार्टी, वो एक सत्ता में आ गई थी, 80 दिन की पार्टी और सरकार में आ गई थी और भाजपा के लिए बैसाखी बन गई थी। खट्टर को यही डिपेंडेंसी समाप्त किया गया और फिर खट्टर जब मजबूत हुए तो लगा कि अब ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो फिर धीरे से क्या किया गया, उनको रिप्लेस कर दिया। नया सिंह सैनी। अब सैनी कौन है? कुशवाहा समाज के हैं। बिल्कुल। अब समझिए, जो मध्य प्रदेश में यादव को लाकर किया गया वही यहाँ किया गया और फिर इनडायरेक्ट रूप से बिहार में मैसेज भेजा गया जी कि मेरे पास भी है लवकुश, पूरा ओबीसी है, लौवे उसके बाद मत कीजिए। तो ये सारी रणनीतियां दरअसल एक लाठी 2 सांप मर रहे हैं। बिल्कुल।
एक नरेंद्र मोदी के समकक्ष कोई नहीं हो पा रहा है। जी। दूसरा, उनके लिए डिपेंडेंसी भी समाप्त हो रही है। और तीसरा, नया चेहरा देकर नया समीकरण गढ़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। नई बादशाहत बनेगी, वो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेंगे। अब आप समझ लिए, मोहन यादव या सैनी ये किसको रिपोर्ट करेंगे? ये राजस्थान वाले, क्या नाम उनका, राजस्थान वाले जो भजनलाल शर्मा है, भजन शर्मा, किसको रिपोर्ट करेंगे? ये सारे लोग एकदम बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अननोन चेहरे हैं। इन सारे लोगों को उठा करके लाया गया मेन फ्रेम में, और ये सीधे चूंकि दिल्ली को रिपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए इनको रखा गया है। बाकी इस लिस्ट में अब जब हम हरियाणा तक पहुंच गए हैं तो झारखंड तो खेल हुआ नहीं। झारखंड में भी सरकार बनती तो नया चेहरा आपको मिल जाता। बिल्कुल। और अब आगे आपको समझ में आ रहा होगा, चूंकि बिहार के चुनाव पहले हैं तो बुलेट तो बिहार होकर ही गुजरेगी। बिल्कुल। ट्रेन नहीं, ट्रम्प वाला, जो कान छेद के निकला तो अब निकलेगी तो बिहार चुके ही बाबा। अब इसके अगर तब चपेट में आ गए हैं नीतीश तो आ जाए, वरना ये गोली जाकर सीधा लगेगी बुलडोजर को। जी। सीधा उत्तर प्रदेश में खड़े, गाजीपुर में खड़े बुलडोजर पर जाकर ये बुलेट लगेगी। उसके बाद नई कहानी लिखी जाएगी। देखिए, पिछले चुनाव में ही समझने वाले समझ गए क्या खेल हो रहा है जी। इस हिट लिस्ट में नेक्स्ट नाम तो निश्चित ही योगी का है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा उन सीटों को हारने के लिए रेडी थी जी, लेकिन योगी को उसका श्रेय मिल जाए जीत का, ये मंजूर नहीं था, और हुआ भी। और देखिए, जो प्रत्याशी चुने गए उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब वो साफ दिखा पैटर्न। जिस भी कस्मों में उन्होंने प्रत्याशी चुने वो पूरा फेल कर गया। और आगे चल के लोग जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनके प्रत्याशियों, इनका चयनित प्रत्याशियों का टिकट मैंने मिलना वो लगभग मतलब असंभव सा दिख रहा है। नमन जी, अयोध्या हार आप समझ रहे हैं ना, अयोध्या को हारने इसका दंश तो होगा। ये तो योगी के माथे पर लिख दिया गया। पूरा उत्तर प्रदेश क्या जीतेंगे, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, अयोध्या मोदी मंदिर बनाते हैं और वो हरवाते हैं, यही लोग यही जुड़ेंगे। और इसीलिए इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली उनका नाम क्वालिफाई होता है। लेकिन बिहार वाली कहानी देखिए बाबा, इस बीच में हम एक राज्य मिस किए हैं जिस राज्य को बाद में चर्चा करना जरूरी था। वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसमें अभी भी सरकार नहीं बन पाई है, जीती हुई सरकार अभी तक चयनित नहीं हुई है। नमन जी, महाराष्ट्र का खेल हमने कहा था कि महाराष्ट्र में हो सकता है कि जब नहीं मिलेगा भाजपा को संपूर्ण बहुमत सहयोगियों के दम पर, तो फिर ये समय जो है ये कंफ्यूजन वाला दौर आएगा। कौन बनेगा, कौन जोड़ा जाएगा, किसको ले आया जाएगा, किसको बनाया जाएगा। लेकिन स्पष्ट मैंडेट मिला हुआ है, फिर भी इतनी जद्दोजहद, इतना कुछ चर्चा चल रहा है। नमन जी, इस पर नेता कुछ कह रहे हैं, चर्चाएं कुछ और चल रही हैं। कुछ आंकड़े दे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो इस आंकड़ों में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि लगातार जब सरकार 23 तारीख को परिणाम आए उसके बाद से एक ही चर्चा शुरू हो गई थी कि बिहार वाला फार्मूला महाराष्ट्र में लागू किया जाए। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। तो अभी तो सच्चाई यही है कि भाजपा बहुत डिपेंडेंट अपने सहयोगियों पर नहीं है जी। शिंदे 1 शिंदे 2 जो भी भाजपा के साथ हो, 133 सीटें उसके खुद की आई हैं जिसमें 145 का बहुमत का आंकड़ा है, तो बहुत डिपेंडेंट 12 सीट घट नहीं है। और ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता सहयोगी कि हमारा सीएम होना चाहिए। और बिहार का सिनारियो याद कीजिए 2020 का। 2020 में भाजपा को ज्यादा सीटें नीतीश से आई और जब सीएम बनाने की बात आई तो भाजपा हिचक गई, क्योंकि बिहार में 2015 में वो बुलेट नीतीश कुमार ने पकड़ लिया था। जी, बिल्कुल। तो भाजपा वो रिस्क नहीं ले सकती है, जो मैं कह रहा हूं कि नींद में भी मोदी अपने आप को जगाएंगे और कहेंगे कि नहीं, नीतीश के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं आना चाहिए दिमाग में। प्लानिंग तभी हो जब खत्म हो जाए नीतीश जी, या ऐसी बुलेट चले कि ट्रंप की तरह छू कर ना निकले, सीधा लगे। और यहीं कहीं ना कहीं ये पेंच फंसता है। जब बिहार में अपना सीएम नहीं दे पाई 80 विधायकों के बावजूद, तो निश्चित ही एक बड़ा खेल यहाँ समझ में आता है कि महाराष्ट्र में जहाँ वो पीछे हट सकती थी, किसी सहयोगी को मुख्यमंत्री दे सकती थी, लेकिन हिम्मत कहीं ना कहीं जुटाकर वहाँ महाराष्ट्र में उसने अपने सहयोगियों को यह एहसास करा दिया कि तुम केवल पचफोरना हो, असली सब्जी हम बनाएंगे जी। मेरी वजह से स्वाद आता है, तुम्हारी वजह से नहीं। और ये कह देना बयान, ऑफिशियली अखबार में बयान छपना कि बिहार फॉर्मूला डजंट अप्लाई इन महाराष्ट्र, ये डबल माने रेसिप्रोकेटिंग बयान है। भाजपा के अगर बिहार का फॉर्मूला उत्तर माने महाराष्ट्र में नहीं लागू होता है तो वहाँ का फॉर्मूला भी तो यहाँ लागू नहीं होता है। लेकिन बाबा यही तो सिचुएशनलिटी है इस बयान का। अगर बिहार में भाजपा ने कहीं ना कहीं
पर्दा खोल दिया है, पत्ता खोल दिया है। जानते थे भाजपा के लोग कि जैसे ही हम वहाँ पे किसी छत्रप के मुख्यमंत्री को नहीं देंगे, जैसे पिछली बार दिया था, तो खेल के अधिवेशन फडणवीस को बनाने की बात चल रही है, भाजपा के सीएम। तो और हो सकता है कि उनका भी नाम ना हो, हो सकता है उनका भी नाम ना हो, यहाँ भी कोई भजन लाल मनोहर खट्टर या कोई शर्मा पैदा हो जाए, 24 घंटे इंतजार कीजिए, या कोई मनोहर यादव हो जाए। सच्चाई है, लेकिन एक चीज तो तय है, छत्रप से कोई सीएम यहाँ नहीं होगा। और ये तुरंत बिहार में आप लेके आए इस समीकरण को। जी। और इमेजिन कीजिए कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार को 30 सीटें आती हैं, 35 सीटें आती हैं, भाजपा को 100 के करीब आती हैं, या भाजपा चिराग मिलाकर 100 के करीब आते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा मांझी मिलाकर भाजपा बहुमत के आसपास पहुंच जाती है, थोड़ा भी 10, 20, 15, 12, 5, 6 इसी दूरी से रहती है। जन सुराज भी हो सकता है, कुछ सीटें जीत जाए। क्या नीतीश कुमार वाला डिपेंडेंसी भाजपा समाप्त करने की कोशिश करेगी? देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि इस बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे और मोदी कोई खेल नहीं करेंगे। लेकिन बाबा, बड़े से बड़ा बने, राहुल द्रविड़ भी एक बार 18 बॉल में मारे थे 50 रन, बॉतिंग में हाथ धो लिए थे। ऐसा अगर मौका मिलेगा भाजपा को जिसमें भाजपा माने एकदम क्लीन स्ट्राइक कर सके सामने से नीतीश को समाप्त करने का, तो भाजपा मुझे लगता है कि वो चुकेगी नहीं। ये महाराष्ट्र के इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन जो मैथमेटिक्स है, ये चीख चीख कर कह रहा है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार इस बुलेट को अपने कान के पास से निकालना रिस्की होगा, बहुत रिस्की होगा। और ये किल लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम ऑटोमेटिकली बिना लिखे हुए, नहीं इनविजिबल पेन होता था पहले, लिख दिए, फिर नीचे से गर्म किए तो हल्का दिखने लगा, या बालू फिर छीटे हल्का तो दिखने लगा। वैसे ही नीतीश का नाम है अघोषित तौर पर, बस देखने वाली नज़र चाहिए। अगर नीतीश नहीं भी इसमें अगर शहीद होते हैं तो योगी तो सीधा सामने ही खड़े हैं, नीतीश घस के बस सीधा योगी को। नीतीश के पीछे भी वो लॉबी लग गई है नमन जी, जो नया रणनीति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसने सबसे पहले डिपेंडेंसी नीतीश कुमार की जहां पर है उसको समाप्त करने की शुरुआत कर दी है। और राष्ट्रीय जनता दल को आप देखे होंगे कि प्रशांत किशोर के सामने रख करके कहीं ना कहीं समाप्त करने की, जो दूसरी तरफ नीतीश कूद करके नहीं जा सके, इसकी भी तैयारी चल रही है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो देश भर में राजनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते से चल रही है और जिस तरह से अपना टारगेट सेट कर रही है, उससे साफ लगता है कि वो जो स्ट्राइक होगा वो सीधे होते हुए बिहार से गुजरेगा। और ऐसे में ऑटोमेटिकली नीतीश कुमार पर भी वो वार हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो भीतर खाने से निकल करके बातें आ रही हैं, वो कितना सटीक होती है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक सीधे नज़र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की है। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव से पहले और चुनाव के बीच क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नहीं लागू होता है महाराष्ट्र का फार्मूला, बिहार का अपना फार्मूला है। और बिहार का फार्मूला जब महाराष्ट्र में नहीं, तो महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में कैसे लागू होगा, ये भी एक सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।